नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि साक्षा देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो विदुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसोऽति। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से पूरी से तो डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित भगवान बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ भाग पहला का पेटा भाग 20वां फंते पथिक पढ़कर आपको समझा रहे। 20वां क्षण की वापसी। स्वामी के वनगमन के बाद लौटते समय सन ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया, मगर इनका मन दुखों से मुक्त नहीं हुआ। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरे करने के उन्हें 8 दिन व 1 सप्ताह लगा। एक दिन में जो चल सकता था वो वियोग में 1 हफ्ता लगा। कितना दुख होगा। मालिक चले गए इनका। कंथक यद्यपि अभी भी धैर्यपूर्वक चल रहा था, किंतु वह अत्यंत कलाकट और शांत हो गया था। निस्संदेह वह भी अभी भी अलंकार वापस आए, मगर बिना प्राण जैसे इंसान वापस आते हैं ऐसे दोनों वापस आए। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। सब दुखी थे। पूरे देश के नागरिक सीधा चला गया सन्यासी बनकर, तो लोग दुखी थे। तेजहीन आंखों से अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार प्रतीत हुआ। जब अपने नगर में आते तो पूरा नगर में अंधेरा था। लोग शोक मना रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ सन्यासी बनकर देश निकाल चला गया, इसलिए पूरा नगर दुखी था। जब लोगों ने सुना कि साहित्यवश ने उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं,
तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी, रोने लगे, तुम क्यों वापस न लाए मालिक, तो मेरे मालिक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, लोग रोने लगे। आवेश से उन्मत्त हुए लोग क्षण का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है, हमारा राजा कहाँ है, हमारे राजा को तुम कहाँ छोड़कर आए, वापस क्यों न लाए। लोग चिल्लाने लगे, रोते थे, पीछे पीछे चलते थे, पूछते थे, सवाल पूछते थे। जहाँ वह नहीं, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ में नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। स्त्रियों खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े के पेट खाली है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप कर रोने लगी। जो गांव की, जो नगर की महिलाएं थी, वो भी सिद्धार्थ को न देखा तो वो भी रोने लगी। तो सब दुखी हो गए और रोने लगे। 21वां पहला भाग का पूरा 22वां परिवार का विलाप। सुयोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है स्वयं सिद्धार्थ को समझा बुझा कर वापस लाने में सफल हो सकता है। राजा ने छन को कहा था, तेरा मित्र है, बचपन से तू साथ पड़ा है, तो इनको वापस लाना। लेकिन छन इनको वापस नहीं ला सका, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने वचनों का पालन किया। प्राण जाए पर वचन न जाए। राज के अस्तबल में प्रवेश करने ही कंटक बड़े जोर से हिनाया। इस पर उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। अश्व राज में आया और रोने लगा। देखो, प्राणी को भी दुख था सिद्धार्थ का। जो लोग राजमहल के भीतर भाग में थे, उन्हें सोचा क्योंकि कंटक हिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल के बाहर आई। वे निराश हुई, वह कंटक था, राजकुमार न था। उस महिला बेहोश हो गई थी। वो घोड़ा का आवाज छोड़कर गई कि आया होगा, लेकिन नहीं आया। सारा आत्मा स्वयं भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई, जोर जोर से रोती हुई कहने लगी। जो इनकी माँ थी, सौतेली माँ मौसी जो थी, वो भी रोने लगी। जिनके ऐसे लंबे बाह हो, जिनकी शीश समान चाल हो, जिसकी उसब जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिनका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिनका स्वर मेघ गर्जना से समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? जो राजा बनने लायक व्यक्ति है, वो संसार छोड़कर आज जंगलों में रह रहा है। इनकी माँ रोती हुई वर्णन कर रही है। यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो जिनके पांव चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गीटे नील केवल की तरह कोमल है और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि कैसे चलेगा? वह शरीर को महलों में रहने या लेटने योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसा सोचकर इनके मार हो रहे। जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, पर दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? वो राजा का बेटा था, रोज दान करता था, आज इनको भिक्षा मांगनी पड़ेगी।
जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य से संगीत से उठाया जाता था। रोज सुबह में 6 बजे संगीत वाले आ जाते, संगीत बजाते, तब सीधा उठता, बाकी सोता। अभी भी लोग सूर्यवंशी 12 बजे तक जागते, 10 बजे उठते। वो मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। इनकी माँ रोती हुई मरसिया गाती हुई ये बोल रही थी। इसी प्रकार के तरुण विलास को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। तो दूसरी महिला भी आई, वो भी मरसिया गाने लगी कि अब इनका क्या होगा। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे। हिलाई गई लताओं से, फूलों से मधु बरस रहा था, ऐसे महिला रो रही थी। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत यशोदा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी, खड़ी न उठ सकी। यशोदा भी आई और रोने लगी, अपने पति को नहीं देखा, बेहोश हो गई। अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना गया। वह अभी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी भी न छोड़े। इनकी पत्नी यशोदा बोलती है, यदि मैं उनके विशाल तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। दूसरी महिलाओं से इनकी पत्नी पूछ रही थी। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उनका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर जाए। अपने बच्चे पर भी सिद्धार्थ को करुणा नहीं आई और माता पिता पत्नी पर करुणा नहीं आई, सबको छोड़कर वचन पालने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वचन की कीमत है। नीचे से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का भी बना हुआ, लोहे से निर्मित है, जो अपने स्वामी की वनगमन पर अनाथ छोड़कर चले जाने पर भी विदीन नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख असह्य है। अभी का पिता बोल रहा है, ऐसा लगता है शुद्धोदन। इसी प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोदा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। इसी प्रकार जमीन पर पड़ी यशोदा को दुख के मारे अपने होश हवास गवाए देखकर और उनका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी, रोने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से पड़ा कमल। वर्षा ऋतु में जब कमल पानी पड़ता है, खत्म हो जाता है, सबके हाथ से हो गई, ऐसा यहाँ बाबा साहब वर्णन करते हैं। क्षण भर अपने पुत्र को दृढ़ निश्चय की बात सुनकर सुदोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी सुदोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देखने के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अश्व भी सब रोते थे, तो अश्व भी रोने लगा नीचे पड़कर। देखो, इनको भी दुख था कि अपना मालिक इनको छोड़कर चला गया। तब सुदोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मालिक की क्रियाएं की। अपने पुत्र से सकुशल लौट आने के लिए कई मन्नतें मांगी। इसी प्रकार सुदोधन, गौतमी और यशोदा ये मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे। हे देव, हमें उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे, ऐसा सोचते थे इनके घर वाले। पहला भाग यहाँ खत्म हुआ, अभी दूसरा भाग हम बोलेंगे।